कहते हैं कि कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो और शिद्दत से मेहनत की जाए तो सफलता कदम चूमती है। फैशन की दुनिया में बालाघाट का जलवा देश भर में बिखेरा है। बालाघाट की इनू बिसेन ने, जिसने जयपुर में आयोजित बीईसी क्वीन इंडिया 2025 का द्वितीय खिताब अपने नाम किया है। इस मुकाबले में 300 से ज्यादा सुंदरियों ने भागीदारी के लिए प्रयास किया था, जहां इनू का सिलेक्शन हुआ और ग्लैमर कैटेगरी और 2025 बीईसी क्वीन ऑफ इंडिया की द्वितीय रनर अप रही। इनू की प्राथमिक और उच्च शिक्षा बालाघाट में हुई है। उसने फैशन की दुनिया को चुना, जहां ब्यूटी क्वीन जगत में खूब नाम कमाया है, जिससे बालाघाट भी गौरवान्वित हुआ है। बीईसी क्वीन इंडिया 2025 जयपुर में हुआ था, जिसमें खिताब जीतने के लिए युवतियों ने बड़ी संख्या में शिरकत की थी, लेकिन इसमें से चुनिंदा युवतियों को ही ये मौका मिला। जो सिलेक्ट हो पाई उसमें इनू बिसेन की मेहनत रंग लाई है। उन्होंने बताया कि ब्यूटी क्वीन बनने का सपना उनके मन में था। इसके साथ ही कई फील्ड थी जहां एक साथ काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने कोई फील्ड छोड़ा नहीं, एक की ओर बढ़ते हैं तो दूसरी पीछे छूट जाती है। कितनी ही चीज़ों को लेकर साथ चलते हैं। स्पोर्ट्स भी कर रही हूँ, सोशल वर्किंग भी कर रही हूँ और मॉडलिंग भी जारी है। इनू मूलतः बालाघाट के वार्ड क्रमांक 33 की निवासी है, जिनके पिता स्वर्गीय राम प्रसाद बिसेन, जो नगर पालिका उपाध्यक्ष योगेश बिसेन के रिश्ते में चाचा होते हैं। इस मौके पर परिवारजनों के साथ ही अन्य लोगों ने भी इनू को बधाइयाँ दी। आज बालाघाट के लिए एक गौरव का विषय कहना चाहिए कि हमारी छोटी बहन इनू बिसेन जो हमारे वार्ड नंबर 33 मोती नगर में इनका निवास रहता है, और इनू बिसेन मेरी छोटी बहन जैसी भी है। छोटी बहन है, मेरी पारिवारिक रिश्तेदार भी है। और आज हमारे बालाघाट जिले के लिए गौरव का विषय है कि इन्होंने मिस इंडिया लेवल पे कंपटीशन में भाग लिया था। इसमें आज सेकंड रनर रही। अपने बीईसी क्वीन ऑफ इंडिया जिसके फाउंडर मुस्कान है, और उसी के तहत इन्होंने पूरे देश में देश में तो नाम रोशन हुआ, उसके लिए हमारे बालाघाट शहर का बहुत नाम रोशन किया। उसके लिए मैं इसे बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं। सर्किट हाउस में चर्चा करते हुए इनू ने अपने इस सफर के बारे में विस्तार से बताया और खिताब मिलने को लेकर खुशी जाहिर की। बताया गया कि बीईसी क्वीन इंडिया द्वारा ये आयोजन जयपुर में किया गया था, जो 4 दिनों तक रहा। ऑडिशन डे, ग्रैंड फिनाले, इंट्रोडक्शन, रैंप, विनर फोटोशूट, ये प्रोग्राम हुए। उन्होंने बताया कि ये केवल 4 या 5 दिनों का सफर नहीं, बल्कि लंबी तैयारी रही है। 2 महीने पहले से इसे लेकर मेहनत की जा रही थी। कुल 300 लड़कियों का ऑडिशन हुआ, जिसमें से 6 से 8 फाइनलिस्ट सिलेक्ट हुए। उनमें से भी टॉप 5 प्रतिभागियों को Q&A पूछा जाता है। इसे पूरा करने के बाद ही मौका मिल पाता है। इसके बारे में इनू बताती हैं कि खुशियों का माहौल उन्हें बहुत पसंद है और मॉडलिंग को लेकर काफ़ी उन्होंने मेहनत की है। पारिवारिक सपोर्ट रहा है, क्योंकि बालाघाट जैसे शहर जहां मॉडलिंग और फैशन को लेकर तरह तरह की धारणाएं हैं, रिस्ट्रिक्शन है, ऐसे माहौल से निकलकर इंडिया क्वीन का खिताब जीतना मायने रखता है। उन्होंने बताया कि पहले सीजन में भी वे प्रतिभागी रही थी, जहाँ टॉप 5 पोजीशन पर उन्होंने फिटनेस क्वीन का खिताब अपने नाम किया था, जो सब टाइटल अचीवमेंट था। लेकिन इस बार 2025 के लिए प्रतियोगिता में मिस क्वीन ऑफ ग्लैमर और बीईसी क्वीन ऑफ इंडिया द्वितीय रनर अप जीतने में वो कामयाब रही हैं। मिस मुस्कान गायरुला, क्रिएटिव हेड मिस सुनैना रैना, और एडवाइजरी और पाजेंट ग्रूमर मिस कीर्ति मिश्रा नारंग मैम है। इसके अतिरिक्त इस पाजेंट में मैंने बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी का अनुभव किया है, जिसमें मैंने बहुत मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाए हैं और साथ ही हेक्टिक शेड्यूल से कैसे डील करना है ये सीखा है। और शुरुआत से ही आराम से अंत तक के मैंने जो पैजेंट जर्नी करी है अपनी, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा अपने अंदर परिवर्तन महसूस किया है। और ये ग्रोथ जो मेरी है, मैं मानती हूँ कि ऐसा कहना गलत होगा कि मेरे पास सपोर्ट की कमी रही है, बट ये एक सच्चाई है कि मेरे पास सपोर्ट की बहुत कमी रही है। जैसा हम जानते हैं कि बालाघाट डिस्ट्रिक्ट अपने आप में एक छोटी सी जगह है, जहाँ से निकलकर इतने बड़े प्लेटफॉर्म में अपने आप को रिप्रेजेंट करना ही बहुत बड़ी बात है। फिर वहाँ से जीत कर आना भी एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैंने लर्निंग के साथ सीखा है। एंड इट इज़ लाइक कि इसके पहले भी जो इसी ऑर्गेनाइजेशन का एक सीज़न 1 था, उसमें मैं पार्टिसिपेट करके आई हूँ, जिसमें मैं टॉप 5 फाइनलिस्ट थी और मैं क्राउन विनर थी, सब टाइटल क्राउन विनर, जिसपे मिस क्वीन ऑफ कंपैशन और मिस क्वीन ऑफ फिटनेस का खिताब मैंने जीता था, जो कि सब टाइटल होल्डर था। और अभी इस सीज़न में मैंने सब टाइटल जीता है मिस क्वीन ऑफ ग्लैमर, और इसके अतिरिक्त मिस बीईसी क्वीन ऑफ इंडिया 2025 सेकंड रनर अप। तो बस यही कहना चाहूँगी। कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था ये जो इवेंट है, और लगभग कितनी लड़कियाँ थी इसमें? जी, सबसे पहले तो
वहाँ पर जो इवेंट रहा है जयपुर में, जो ये इवेंट हुआ है वो 4 दिन का रहा है, जिसमें कि सबसे पहले तो ओरिएंटेशन डे रहा है फर्स्ट डे पे, सेकंड डे पे रिजॉर्ट वियर रहा है, थर्ड वियर पे ग्रैंड फिनाले रहा है, जिसमें कि 2 राउंड्स हुए हैं। एक तो इवनिंग गाउन रहा है, दूसरा रीजनल आउटफिट राउंड रहा है, जिसमें इंट्रोडक्शन और Q&A का भी सेशन रहा है। इसके अतिरिक्त रैम्प वॉक, रनवे, सारी चीज़ों को जो ओवरऑल स्कोरिंग होता है उसके बेसिस पे लाइक एक उसका इवेल्यूएट किया जाता है कि कौन एक विनर निकलेगा इसमें से। और फिर जो उसका 4th डे होता है वो विनर्स फोटोशूट होता है। बट ये सिर्फ पाजन की यहाँ की जर्नी नहीं है, इसके पहले भी 2 महीने पहले से इसकी तैयारी चल रही होती है और इसके ऑडिशंस होते हैं, जिसमें इस बार भी करीब 200 से 300 लड़कियों का ऑडिशंस हुआ है, जिसमें से जो 6 to 8 फाइनलिस्ट सेलेक्ट हुए थे इन मिस कैटेगरी एंड अप्रॉक्स 11 फाइनलिस्ट इन मिसेस कैटेगरी। तो उसमें से भी टॉप 6 फाइनलिस्ट होते हैं जिसको Q&A पूछा जाता है। Q&A अगर आप क्लियर करते हो तो उसके बाद ये डिसाइड होता है कि व्हाट विल बी योर स्टैंड इन द पाजेंट।